हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फिर से इंसान बनने के लिए लंजा डॉग के ऊपर उठा था एंड उस टाइम विंग ने अपने आंखों से लंजा को मरमेड से इंसान बनते हुए देखा एंड देन लंजा ने चलना सीखा। उस तरफ क्लाउड रेसेस में जेबुजू ने अनाउंस कर दिया था कि जैसे ही स्टॉर्म रुकेगा वो अपने भाई के रिबन को लेकर सायरन क्राई करेंगे अपने भाई को ढूंढने के लिए। आज जब लंजा पानी में था उसे फील हो रहा था कि उसका रिबन ग्लो कर रहा है। लंजा को पहले लगा कि शायद उसने अपना कंट्रोल खो दिया है इसलिए ऐसा हो रहा है, बट नहीं, इन दी एंड लंजा को मानना ही पड़ा कि कोई उसके लिए सायरन क्राई कर रहा है। बट ये लंजा के लिए ठीक नहीं है। वो ऐसा नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि उसके घर पे कोई भी उसे ढूंढ ले। अगर वो अपने घर वापस चला गया तो वो फिर से विंग को देख नहीं पाएगा। उसे छुपना होगा। उसे अपने रिबन को भी कहीं पर छुपाना होगा, बहुत दूर छुपाना होगा। लंजा ये सोच ही रहा था तभी विंग ने कहा, लंजा। लंजा ने विंग की तरफ देखा। विंग जो दौड़ते हुए लंजा के पास आ रहा था। उसका बैम्बू हैट उसके नेक में लटक रहा था। उसका फेस बहुत ही ब्राइट था, हर दिन की तरह। उसे देखते ही लंजा को रिलीफ फील होता है, उसे वार्म फील होता है। लंजा ये सोच ही रहा था एंड वो अपनी सोच में खो गया था। तभी विंग ने कहा, लंजा। एंड फाइनली लंजा अपने सेंस में वापस आया। लंजा को रियलाइज हुआ कि अभी शाम हो चुका है एंड इस वक्त विंग का यहाँ पर आना नॉर्मल नहीं है। वैसे भी ह्यूमंस का नाइट विजन मर्मेड्स की तरह उतना अच्छा नहीं होता। तभी लंजा ने देखा कि विंग के हाथ में कुछ है। उसके हाथ में जो कुछ भी है उस चीज़ से रोशनी निकल रहा था। लंजा सोच रहा था ये क्या हो सकता है, ह्यूमन मैजिक। जैसे ही विंग उसके पास पहुंचा, लंजा ने इशारा करते हुए पूछा, ये क्या है। विंग ने कहा, अच्छा ये लैंटर्न है। ये बोल के विंग ने लंजा को लैंटर्न दिखाया। विंग ने कहा, देखो ये वुड एंड पेपर से बनाया हुआ है। इसके अंदर हम कैंडल जला सकते हैं एंड रात को हम इन्हें लेकर घूम सकते हैं एंड जहाँ पर ये अंधेरा होगा इसकी वजह से वहाँ पर रोशनी आ जाएगा। ये सुनकर रंजन लैंटर्न को पकड़ा। फिर उसने पूछा, क्यों। विंग ने पूछा, ओ तुम ये पूछ रहे हो कि मेरे पास अभी ये क्यों है। लंजन ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, अच्छा, कुछ ही दिनों में यहाँ पर लैंटर्न फेस्टिवल होने वाला है। ये बोल के विंग ने स्माइल किया। विंग ने कहा, ये एक सेलिब्रेशन है किसी के मार्शियल गॉड या फिर किसी के हस्बैंड के लिए। लोग इन्हें सेलिब्रेट करते हैं लैंटर्न जला के। इस बात पर लंजा को बहुत ही इंटरेस्ट आया। वो और भी जानना चाहता था, स्पेशली लास्ट वर्ड के बारे में, आई मीन हस्बैंड। उसने विंग को इशारा करते हुए कहा, रिपीट वर्ड लास्ट। विंग ने कहा, तुम्हारा मतलब हस्बैंड। लंजा ने नोट किया और पूछा, वो क्या है। विंग ने कहा, हस्बैंड आई मीन जब लोग एक दूसरे को किस करते हैं या फिर इंटीमेट होते हैं एंड प्रॉमिस करते हैं कि पूरी ज़िंदगी एक साथ रहेंगे क्योंकि वो तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। काइंड ऑफ मैच्ड पेयर। कभी कभी लोगों को इन चीज़ों में फोर्स किया जाता है जो कि ठीक नहीं है, बट ये फेस्टिवल उन लोगों के लिए है जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनकर लंजा को अच्छा लगा। उसे ये हस्बैंड वाला आइडिया बहुत अच्छा लगा। उसने विंग के लिप्स पे 3 बार टैप किया। इसका मतलब वो और भी जानना चाहता है। ये देख के विंग ने स्माइल किया एंड लंजा के फिंगर टिप पे किस किया। देर उसने कंटिन्यू बात करने लगा। उसने कहा, तो अबाउट द फेस्टिवल, एल्डर्स कहते थे कि जब द क्राउन प्रिंस शियलियन एक भगवान थे जिसका कोई बिलीवर्स नहीं था, तब घोस्ट किंग हुआचेंग उन्होंने एक दिन शियलियन के लिए वर्शिप करने के लिए एक ही रात में 3000 लैंटर्न जलाया था। तो हम ह्यूमंस एवरी ईयर उस चीज़ को ऑनर करने के लिए ये फेस्टिवल करते हैं एंड लैंटर्न जलाते हैं। कुछ लोग तो अपने लैंटर्न में अपने विश लिखकर उन्हें जलाते हैं। ये काइंड ऑफ शियलियन एंड हुआचेंग के साथ डील करने के लिए होता है। आई मीन लोग इस पर ही बिलीव करते हैं। आई मीन लोग कुछ ऐसे बोलते हैं कि अगर मैंने पूरा साल एक अच्छे इंसान की तरह बिहेव किया है देन आप मुझे ये गिफ्ट देना। लोग अपने प्यार के लिए
अपने अच्छे फॉर्च्यून के लिए, लक के लिए, इन चीज़ों के लिए प्रे करते हैं। ये बोल के विंग ने शाय की और कहा, आई थिंक ये बहुत ब्यूटीफुल है। ये बोल के विंग ने लंजा के फेस के आसपास अपने हाथ को सर्कल में घुमाया एंड देन फिंगर्स को क्लोज कर लिया और कहा, इसे कहते हैं ब्यूटीफुल। ये सुनकर लंजा ने भी सेम किया। उसने भी विंग के फेस के आसपास अपने हाथ को घुमाया एंड फिंगर्स को क्लोज किया। लंजा का हाथ थोड़ा बड़ा था तो उसका वाला डिफरेंट था, तो उसने भी विंग को कहा ब्यूटीफुल। ये सुन के विंग ने स्माइल किया। विंग ने कहा, क्या तुम इस फेस्टिवल को देखना चाहोगे? हमारा विलेज बहुत ही स्मॉल है, बट हम एवरी ईयर ये फेस्टिवल मनाते हैं। नॉर्मली मैं लोगों को लैंटर्न बनाने में एंड बाकी सब में हेल्प करता हूँ, बट इस साल वेंचिंग ने मुझे कहा है कि मुझे इस बार फूड कैच करने में फोकस करना चाहिए। लंजा सोच रहा था, ये अच्छी बात है, अच्छा आइडिया है। उसने आज से पहले कहीं भी ह्यूमन फेस्टिवल नहीं देखा है एंड वैसे भी विंग के साथ उसके हर एक दिन ही फेस्टिवल की तरह है, तो उसने नोट किया वो इसे देखना चाहता है। ये देख के विंग सरप्राइज्ड हो गया। देन विंग ने एक ब्राइट स्माइल किया। उसने कहा, ये आई प्रॉमिस लंजा, तुम रिग्रेट नहीं करोगे। मैं तुम्हें यहाँ का सबसे कूलेस्ट थिंग्स दिखाऊंगा, हम टेस्टी फूड खाएंगे एंड देन मैं तुम्हें वेनिंग एंड वेंचिंग से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा। सब कुछ कितना अच्छा होगा। ये बोलते हुए विंग बहुत ही एक्साइटेड था। सच बात तो ये है, लंजा को ये सब सुनने के बाद बहुत ही ओवरवेलमिंग फील हो रहा था, बट स्टिल वो एक बार ट्राई करना चाहता है, स्पेशली तब जब विंग इतना खुश है ये सुनकर। तभी लंजा को फ्लैशबैक याद आता है। फ्लैशबैक में जब वो लोग सी वर्ल्ड में थे, आई मीन लंजा एंड विंग दोनों ही। विंग ने कहा था, लंजा क्या तुम्हें पता है कि सी विचेस मैजिक कर सकते हैं? ये बोलते हुए विंग लंजा के टेल को लेकर खेल रहा था। लंजा ने कहा, नहीं। विंग ने कहा, लंजा सी हमेशा डील्स करना पसंद करती हैं। वो तुम्हें कुछ भी दे सकती हैं जब तक तुम उन्हें बदले में कुछ दो जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। एंड सी विचेस ऐसे ही करते हैं, हम डील्स करते हैं गॉडेस के साथ। लंजा ने पूछा, कुछ भी दे सकती हैं? विंग ने कहा, वेल काइंड ऑफ। आई मीन आई डोंट नो कि कभी भी किसी ने डेड पर्सन को वापस लाने के लिए डील किया है या नहीं, बट मुझे लगता है कि अगर कोई चाहे तो ये डील भी कर सकते हैं। वैसे मुझे नहीं पता कि इस डील को करने के लिए उन्हें क्या प्राइस पे करना हो सकता है। ये सुन के लंजा ने नोट किया एंड वो विंग को देखने लगा। विंग का आइज जो अभी रेड रहता है, सिल्वर नहीं, क्योंकि वो अभी सी विच बन चुका है एंड रिसेंटली उसने गॉडेस सी के साथ एक डील किया था, तब से उसका आइज ऐसे रेड हो चुका है। लंजा उसका सिल्वर आइज बहुत मिस करता है, बट लंजा ये बात विंग को नहीं बोल सकता। फ्लैशबैक खत्म होता है। इस तरफ विंग जो बहुत एक्साइटेड था, वो आज से पहले किसी फेस्टिवल को लेकर इतना एक्साइटेड कभी भी नहीं हुआ था जो वो आज हो रहा था। ऑफ कोर्स वहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे खाना होगा, स्पाइसी खाना होगा, बहुत लोग रहेंगे, बहुत सारे लैंटर्न्स फ्लाई करेंगे, बहुत ड्रिंक्स होगा, वाइन होगा, बट स्टिल ये पहली बार था जब विंग किसी को ये फेस्टिवल दिखाएगा। एक्चुअली विंग को ये फेस्टिवल वेन सिबलिंग्स ने दिखाया था एंड इस बार विंग ये फेस्टिवल लंजा को दिखाएगा। वो बहुत ही एक्साइटेड था, हैप्पी था, वो वेट नहीं कर पा रहा था। हर एक लैंटर्न फेस्टिवल में विंग वेन्स के साथ ही रहता है, उसे अच्छा लगता है। वो उनके साथ खाना खाता है, टाइम स्पेंड करता है, ड्रिंक करता है, लैंटर्न को जलाकर फ्लाई करता है, उनके लिए ड्रॉ भी करता है, लैंटर्न बनाता भी है, क्योंकि विंग नेचुरली एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट है। उसे आर्ट करना बहुत अच्छा लगता है। बट इस बार उसके साथ एक स्पेशल पर्सन है जो उसके साथ ये फेस्टिवल देखेगा, जिसे विंग ये फेस्टिवल दिखाएगा। ये सोचते हुए विंग लैंटर्न बना रहा था एंड उसके साथ लंजा भी था। लंजा को विंग ने काम दिया था क्योंकि लंजा करना चाहता था, तो लंजा का रिस्पॉन्सिबिलिटी यही था कि वो नीडल्स एंड थ्रेड को लेकर कुछ काम करे। बट लंजा का फिंगर्स इंसानों की तरह नहीं है, तो उसका फिंगर्स ठीक से ये काम कर नहीं पा रहा था, तो लंजा पाउट कर रहा था एंड ये देख के विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। लंजा को देखते हुए विंग सोच रहा था कि लैंटर्न फेस्टिवल के दिन वो लंजा के फेस को देखना चाहेगा।
जब लैंटर्न का रोशनी लंजा के फेस के ऊपर पड़ेगा तब वो कितना ब्यूटीफुल दिखेगा। वो लंजा को यहाँ का फेमस मून केक खिलाना चाहता है। वो लंजा के फेस में वो खुशी देखना चाहता है जिसे देखने के लिए विंग तड़प रहा है। ये खुशी लंजा को तब मिलेगा जब लंजा ये देखेगा कि सी के ऊपर से बहुत सारे लैंटर्न्स फ्लाई कर रहे हैं। विंग जानता है कि लंजा लोगों के सामने अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखाएगा जो वो प्राइवेट में दिखाता है, बट अगर विंग लंजा को ये फेस्टिवल दिखाना चाहता है तो उसे प्राइवेसी छोड़ना ही होगा, क्योंकि प्राइवेट में वो इसे ये फेस्टिवल नहीं दिखा सकेगा। एनीवेज, ऐसे ही रात हो गया एंड अब विंग अपने घर के अंदर बहुत सारे लैंटर्न्स बनाने लगा, क्योंकि नेक्स्ट डे ही ये फेस्टिवल है। उसने बहुत सारा लैंटर्न्स बनाया। उसने हर एक लैंटर्न्स के ऊपर डिफरेंट डिज़ाइन ड्रॉ किया है, बट एक लैंटर्न है जो विंग को बहुत अच्छा लग रहा था एंड उस लैंटर्न को विंग ने लंच के लिए बनाया है। उस लैंटर्न के ऊपर विंग ने लिटिल रैबिट्स ड्रॉ किया है एंड उसको विंग लंजा को दिखाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। फाइनली फेस्टिवल आ गया एंड सच में ये फेस्टिवल लंजा के लिए बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग था, क्योंकि वो बहुत लोगों के बीच में था एंड ये पहली बार हो रहा था। उसने मल्टीपल लेयर्स के कपड़े पहने थे। वो बहुत लोगों से मिल रहा था एंड वो खाना भी खा रहा था। वो पहली बार इतने सारे ह्यूमंस के बीच में था, जो उसके लिए थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल था। उसने अपने रिबन को अपने हेड से खोल दिया एंड अपने पॉकेट में रख दिया, क्योंकि ये रिबन उसके घर का सिंबल है, उसके क्लैन का, उसके भाई का, उसके अंकल का एंड उसके घर के रूल्स का सिंबल है। इस रिबन को लास्ट टाइम उसके माँ ने टच किया था, तो लंजा ये रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि लंजा के पास यही विंग का आखिरी निशानी है। वो ये सब सोच ही रहा था एंड वो क्राउड में विंग को ढूंढ रहा था एंड थैंक गॉड उसे फाइनली विंग दिख गया। बाकी दिनों की तरह विंग बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था, इनफैक्ट और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था। उसने एक ब्लैक कपड़े पहना था जिसके ऊपर रेड फ्लावर्स का डिज़ाइन था। वो बहुत ज़्यादा गॉर्जियस दिख रहा था। लंजा देख रहा था कि वो कैसे क्राउड के बीच में स्ट्रगल करते हुए उसके पास ही आने की कोशिश कर रहा है एंड फाइनली विंग लंजा के पास आ गया। विंग ने कहा, सॉरी, मुझे लगा था कि हमें कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, बट मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें इतना अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल दूंगा। ये बोल के विंग ने लंजा के हाथों को पकड़ लिया और कहा, हमें जल्दी करना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम विन सिबलिंग्स से मिलो उनके लैंटर्न्स रिलीज करने से पहले। ये बोल के विंग लंजा को लेकर उस क्राउड के बीच में से निकलने लगा। सब लोग बहुत ही हैप्पी थे, इधर उधर दौड़ रहे थे, बातें कर रहे थे एंड विंग उन्हें साइड करते हुए आगे बढ़ रहा था। जब कोई सामने से हट नहीं रहा था तब उन्हें विंग बोल रहा था, हटो यहाँ से, हम चल रहे हैं ना। ये बोल के विंग लंजा को आगे लेके बढ़ने लगा। वो लोग आगे बढ़ने लगे। लंजा को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टायर्ड फील हो रहा था, क्योंकि वो बहुत टाइम से ऐसे लोगों के बीच में था। बट लंजा थैंकफुल है कि विन सिबलिंग से मिलने के बाद लंजा एंड विंग किसी प्राइवेट प्लेस में चला जाएंगे जहाँ पर लंजा को प्राइवेसी मिलेगा। देन विंग लंजा को एक बिल्डिंग में लेकर गया। उसने दरवाज़ा ओपन किया एंड वो घर के अंदर लेकर चला गया लंजा को। उसने कहा, वेंचिंग, वेनिंग, ये लंजा है। वेनिंग एंड वेंचिंग रूम के अंदर ही थे। विंग के सडनली आने की वजह से वो दोनों सरप्राइज्ड हो गए थे। वेनिंग अपने हेयर को ठीक कर रहा था। वो इतना शॉक्ड हो गया था कि उसका पूरा हेयर अनटाई हो गया। इस तरह वेंचिंग, जो विंग की तरफ एक अनएम्यूज्ड एक्सप्रेशन देने लगा। उन दोनों को देखकर ही लंजा समझ गया था कौन वेंचिंग है एंड कौन वेनिंग। वेंचिंग ने विंग से कहा, क्या तुमने नॉकिंग करने के बारे में कभी सुना नहीं है? ये बोल के वेंचिंग लंजा के सामने आई। उसने वो किया और कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा मास्टर लान। लंजा ने भी नोट किया एंड उसने भी वेंचिंग के वो को कॉपी किया। विंग उन दोनों को एक्साइटेडली देखने लगा। उन दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड साइलेंस था। ऑफ कोर्स वेंचिंग लंजा के मुंह से कुछ सुनने के लिए एक्सपेक्ट कर रही थी, जो लंजा समझ सकता है। तो लंजा ने विंग की तरफ हेल्पलेसली देखा। तभी विंग ने कहा, अच्छा वेंचिंग ये बात नहीं कर सकता। वेंचिंग ने कहा, ओह। देन वेंचिंग ने विंग की तरफ देखा और कहा, वेल कोई तो है जिसको तुम्हारी ज़रूरत है।
ताकि तुम उसके हिस्से की सारी बातें खुद बोल सको। अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम इतनी जल्दी इसके दोस्त कैसे बन गए। इस तरफ वेनिंग वो लंजे के सामने आया, उसने भी वो किया। लंजे ने भी सेम किया। लंजे को ये देख के अच्छा लगा कि इस वर्ल्ड में विंग का दोस्त है। तभी वेंचिंग ने विंग के आसपास देखा जैसे कि वो कुछ ढूंढ रही है। दिन उसने पूछा, तुम्हारा लैंटर्न्स कहाँ पर है? विंग ने अपने नेक को रब करते हुए कहा, एक्चुअली मेरे पास कुछ और प्लान है। एंड वैसे भी अगर हम अभी नहीं निकले तो हम मस्त सनसेट मिस कर जाएंगे। एंड एक और बात, क्या तुम दोनों इस साल मेरे बिना मैनेज कर सकते हो? ये बोल के विंग ने एक प्लीडिंग लुक दिया। वेंचिंग ने विंग को स्कैन किया कुछ टाइम के लिए। एंड शायद वेंचिंग किसी बात से सेटिस्फाइड थी जो वेंचिंग को देखकर ही लग रहा था। बट वेंचिंग ने कुछ कहा नहीं। उसने कहा, या फाइन, व्हाटएवर, जस्ट कहीं पर खो मत जाना। विंग ने ब्राइटली स्माइल करते हुए कहा, नहीं खोऊंगा। ये बोल के विंग लंचे को लेकर वहां से निकल गया। लेकिन बहुत जल्दी वो लोग बीच पे आ गए। विंग ने लंजे को कपड़े खोलने के लिए कहा ताकि लंजा पानी में जा सके। विंग भी अपने बोट के ऊपर चढ़ गया। विंग ने कहा, जल्दी चलो, हमें सनसेट से पहले उस कोफ के अंदर पहुंचना है। एंड वो लोग बिल्कुल सही टाइम में उस कोफ के अंदर पहुंच गए। उसके अंदर जाने से पहले विंग ने लंजा को ब्लाइंड फोल्ड कर दिया था। देन वो लंजा को उस कोफ के अंदर लेकर आया। देन विंग ने कहा, ओके लंजा, तुम रेडी हो ना? लंजा ने नोट किया। देन विंग ने लंजा के आंखों के ऊपर से ब्लाइंड फोल्ड हटा दिया। जैसे ही ब्लाइंड फोल्ड हटा, लंजा ने अपने सामने बहुत सारे योलो लैंटर्न देखा कोफ के अंदर। वो इतने सारे थे कि काउंट करना भी मुश्किल था। एंड उन्हें देख के लंजा बहुत हैप्पी हो गया। अब कोफ के अंदर लंजा वैसे ही बैठा था जैसा विंग ने उसे इंस्ट्रक्ट किया था। उसका एल्बोज एंड हेड डॉग के ऊपर था एंड उसका टेल पानी के अंदर। विंग भी उसके फेस टू फेस बैठा था। लंजा लैंटर्न को ध्यान से देख रहा था। हर एक लैंटर्न बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था। लंजा अम्यूज्ड होके आसमान में फ्लाई करते हुए लैंटर्न को देख रहा था एंड विंग उसके फेस को देख रहा था। देन विंग लीन्ड हुआ एंड उसके फॉरहेड पे उसने किस किया। लंजा का फॉरहेड बहुत ही स्मूथ था। जैसे ही विंग ने उसे किस किया, लंजा ने एक शार्प ब्रेथ लिया। देन विंग अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने लंजा के चीक बोन पे किस किया। लंजा का स्किन उसके टच के अंडर बहुत ही सॉफ्ट था। देन विंग ने लंजा के माउथ के कॉर्नर पे किस किया। वो फील कर सकता था कि लंजा स्माइल कर रहा है। देन लंजा ने भी उसके माउथ के कॉर्नर पे किस किया। देन लंजा ने दोनों हाथों से विंग के फेस को पकड़ लिया एंड देन वो विंग के पूरे फेस में किस करने लगा। उसके नोज, उसके आई लैशेस, उसके फॉरहेड। लंजा का लिप्स फेदर की तरह सॉफ्ट था। लंजा की किस की वजह से विंग स्माइल कर रहा था। देन विंग ने विस्पर करते हुए कहा, लंजा मुझे और किस करो। एंड ऑफ कोर्स विंग का विश लंजा के लिए कमांड था। उसने एक सेकंड भी वेट नहीं किया। वो थोड़ा और ऊंचा उठा। उसने विंग को डॉग के फ्लोर पे पुश किया। देन वो उसके ऊपर आ गया एंड इसकी वजह से लंजा के टेल ने वाटर पे स्लैप किया तो एक जोर का आवाज़ भी हुआ। विंग को लंजा ने सैंड में पिन कर दिया था। लंजा का पूरा बॉडी विंग के बॉडी के ऊपर था एंड वो उसे किस करने लगा। विंग को बहुत हॉट फील हो रहा था तो वो अपने लिप को बाइट कर रहा था। ये देख के लंजा का आइज लैंटर्न से भी ज़्यादा ब्राइट हो गया। अब वो विंग को फिर से किस करने लगा, बहुत ही हार्डर। एंड विंग किस की वजह से मोर्निंग करने लगा। लंजा बार बार किस कर रहा था एंड विंग बार बार मोर्निंग किए जा रहा था। देन विंग ने लंजा से कहा कि वो उसके कपड़े खोलने में हेल्प करे। तो लंजा ने विंग के अपर रोब्स को खोल दिया। देन लंजा विंग के बॉडी को किस करने लगा, उसके बॉडी को फील करने लगा। इस तरह विंग जो इम्पेशनली मोर्निंग करने लगा, वो भी लंजा के बॉडी में अपने हाथ को फेरने लगा। लंजा ने फिर से विंग के हाथों को पिन कर दिया। देन वो अपने बॉडी को विंग के बॉडी के ऊपर रब करने लगा एंड वो विंग के वार्म स्किन को फील करने लगा। एंड देन लंजा ने विंग के लोअर गारमेंट्स को भी खोल दिया एंड देन वो उससे इंटीमेट टचेस करने लगा।
एंड उस तरफ विंग वो कंटिन्यू मॉर्निंग किए जा रहा था एंड वो लंजा को कम्प्लीमेंट दे रहा था कि लंजा कितना हॉट है। विंग कह रहा था तुम बहुत हॉट हो, सच में बहुत हॉट हो, मुझे नहीं पता कि मैं इसके साथ कैसे डील करूँगा। ये बोलकर विंग ने फिर से मौन किया। अपने मौन को रोकने के लिए उसने अपने फेस को कवर किया एंड यही उसका मिस्टेक था। लंजा ने विंग के हाथ को फिर से पिन कर दिया क्योंकि वो विंग के नॉइज़ को सुनना चाहता था। दिन कुछ टाइम के लिए लंजा ने विंग को इंटीमेट टचेस किया। फाइनली कुछ टाइम बाद विंग शांत हुआ। अब विंग भी लंजा को टच करना चाहता था, बट लंजा को टच करने के लिए उसे पानी में आना होगा एंड विंग ने वही किया। लंजा को टच करने के लिए वो भी पानी में आ गया। अगर ये डे टाइम होता तो विंग को साफ दिखाई देता कि वो क्या कर रहा है, बट अभी नाइट टाइम था, हर तरफ अंधेरा था। बट ये अंधेरा विंग को थोड़ी रोक सकता है। वो पानी में आया। देन वो लंजा के बॉडी को फील करने लगा। इस तरफ लंजा जो कोई नॉइस तो नहीं कर सकता था, बट उससे भी हॉट फील हो रहा था, जो विंग को लंजा के ब्रीथिंग से ही पता चल रहा था। विंग ने भी लंजा को बहुत ही हॉटली टच किया। फाइनली कुछ टाइम बाद वो दोनों ही शांत हुए। लंजा मरमेड था तो वह भी थका नहीं था, बट विंग थक चुका था। लंजा का गोल्डन आइज उसके सिल्वर आइज को ही देख रहा था। विंग ने अपने आप को लंजा के ऊपर रैप कर लिया। दिन वो दोनों किस करने लगे। इंटीमेट टचेस के बाद वो दोनों एक दूसरे को फील कर पा रहे थे किस के थ्रू। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि वो दोनों एक हो गए हैं। एंड फाइनली किस के बाद विंग ने कोशिश किया था लंजा से अलग होने का, बट वो इतना थक चुका था कि वो लंजा के बाहों में ही सो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।